नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आईटीआई का अभी एग्ज़ाम होना है एनसीवीटी अगस्त 2022 में और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जो प्रीवियस पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं और आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के नोट्स हम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि आप जानते होंगे आईटीआई में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस पेपरों में पूछे गए थे। वर्ष 2021 जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आए थे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे, तो 38 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे नंबरों से आपको थ्योरी ही पास करवा सकती है। सवाल नंबर 1 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था दोस्तों, ये पिछली बार भी हर शिफ्ट में ये आया था। एक सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी किस में होती है? सर्किट ब्रेकर हो या फ्यूज, हिंदी में इसको विदारण क्षमता भी बोलते हैं और ये एमवीए में होती है। रप्चरिंग कैपेसिटी को हिंदी में विदारण क्षमता बोलते हैं। फ्यूज हो या सर्किट ब्रेकर, इनकी विदारण क्षमता मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। रप्चरिंग कैपेसिटी वह क्षमता होती है जिसे फॉल्ट के समय एक सर्किट ब्रेकर सहन कर गया हो। सी उत्तर करना है आपको, एमवीए उत्तर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपके पेपरों में भी, इसे अच्छे से कवर अप कर लेना। आगे देखो एमसीबी का प्रकार पूछा है। जी श्रेणी की एमसीबी कहाँ काम में लेंगे? जनरली 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, एल सीरीज़ का और जी सीरीज़ का। सीधा सीधा सवाल बता देता हूँ आपको। जी श्रेणी वाले जो होते हैं ना, ये लगता है मोटर वगैरह जो सर्किट होते हैं उनमें एसी में लगेगा, और एल सीरीज़ जो होते हैं ये लगते हैं आपके हीटिंग एलिमेंट वाले इक्विपमेंट में। यानी ओवन और गीज़र के लिए क्वेश्चन है तो एल सीरीज एमसीबी आएगा। एसी का है, मोटर का है, मोटर सर्किट के लिए आता है जब भी, तो फिर आपको क्या करना है, जी सीरीज एमसीबी करना है। अगला सवाल है कौन सा रिले ऐसा है जो एसी और डीसी दोनों आपूर्ति पर उपयोग लिया जा सकता है? दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं आवेग रिले, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स रिले। इम्पल्स रिले ऐसी है जो एसी डीसी दोनों पर एक समान रूप से अप्लाई की जा सकती है, एक समान रूप से ऑपरेट होती है। बी उत्तर इसका यहाँ सही करना है आपको। इंसुलेटर को जो बांधते हैं दोस्तों, उसके बाइंडिंग वायर की बात कर रहा है। बाइंडिंग का मतलब होता है बांधने वाली एक तार। जैसे मान लीजिए हम अगर पिन इंसुलेटर की बात करें तो पिन इंसुलेटर के यहाँ से एक वायर निकलती है जो इसके चारों ओर ऐसे बांधी जाती है। दोनों एंड पर ऐसे बांधते हुए राउंड लेकर फिर इस एंड पर बांधते हैं। वो कह रहे हैं कि इस तार को इंसुलेटर के पास रखने और इस तार को पूरी तरह से टाइट क्यों रखा जाता है? माय डियर आपको मैं बता दूं, ये जो वायर होती है ये चालक तार से यहाँ से बांधना शुरू होती है, इंसुलेटर के चारों ओर लपेटते हुए दूसरी ओर पर जाती है। यानी ये चालक तार के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए अगर ये लूज होगी तो स्पार्किंग करेगी। ये ऑप्शन आएगा। स्पार्किंग से बचने के लिए हमें इस तार को टाइट रखना है और तार को हमें पास पास रखना है। अगला सवाल ओवरहेड लाइन का है। ओवरहेड लाइन में उपयोग होने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? दोस्तों ओवरहेड लाइन में सबसे ज़्यादा जिस तार का उपयोग करते हैं वो है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका पूरा नाम है। ये ऑप्शन यहाँ सही रहेगा आपका। उसके बाद में देखिए ये एक इंसुलेटर वाला है जो बार बार आया है। एक तो ये इंसुलेटर है और ये इंसुलेटर है। इन दोनों इंसुलेटरों के नाम आपसे पूछे गए हैं डायग्राम दिखा करके। तो पहले जो आप ये देख रहे हैं इंसुलेटर दोस्तों, ये तो है आपका सेकल इंसुलेटर, डी उत्तर करना। और दूसरा ये जो आप इंसुलेटर देख रहे हैं ये है आपका सस्पेंशन। सस्पेंस का मतलब होता है लटकना, जिसमें बहुत सारे इंसुलेटर होते हैं। वैसे इसका दूसरा नाम स्ट्रिंग इंसुलेटर भी होता है। बहुत सारी डिस्क होती है ना, दोनों का डी ऑप्शन ही सही है, लेकिन वैसे ध्यान रखना डायग्राम देख करके ही उत्तर करना है आपको।
सेकल इंसुलेटर का भी बार बार आया था, सस्पेंशन इंसुलेटर भी बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। और दोस्तों ये तो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बार बार आया। हिमाचल प्रदेश एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें निम्मी की असाइनमेंट में से ही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। अगला सवाल देखो दोस्तों, कह रहे हैं कि सोलर सेल किसका बनता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमने करवाया है, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। सोलर सेल सिलिकॉन स्टील से बनता है। सिलिकॉन से बनता है, स्टील नहीं, सिलिकॉन स्टील की तो कोर होती है, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, स्टेटर, इन सब में वो फ्लो में निकल जाता है क्योंकि कई बार वही चीज़ें सामने आती है। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है सिलिकॉन। अगला सवाल है, इन्वर्टर का निम्न में से काम क्या है। दोस्तों इन्वर्टर एसी को डीसी करता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए एसी को डीसी कन्वर्ट करने का ऑप्शन कहाँ, डीसी को एसी करता है इन्वर्टर, डीसी टू एसी करना है, एसी को डीसी तो कन्वर्टर करता है। तो इन्वर्टर के लिए जब आप देखेंगे बी ऑप्शन अपन यहाँ देखेंगे तो आपको सामने दिख रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो ये हमारा इन्वर्टर कहलाता है। ये फंक्शन इन्वर्टर का है। अगला सवाल देखो कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के 1 कूलाम आवेश द्वारा मुक्त होता है। 1 कूलाम आवेश के द्वारा मुक्त जो द्रव्यमान होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। दोस्तों कैसे, m बराबर ZIT होता है। IT को अगर आप कैलकुलेट करके एक साथ रख देते हैं तो Z इंटू Q बनता है, और अगर आप Z की कैलकुलेशन करते हैं तो द्रव्यमान बटे कूलाम यानी द्रव्यमान प्रति कूलाम इक्वल टू क्या हो गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। डी उत्तर आपको यहाँ सही करना है। निम्न में से कौन सा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। आजकल एसी मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए VFD का उपयोग करते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। तो इस VFD में साइक्लो कन्वर्टर ही होता है जो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है। आपको एक बार फिर बता दूं, रेक्टिफायर AC को DC करता है। चॉपर एक तरह से DC का ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है, और DC को AC करने वाले को हम इन्वर्टर बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको भी आराम से पढ़ सकते हैं। IGBT का फंक्शन पूछा है दोस्तों आपको। VF ड्राइव जो होता है ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है, उसमें IGBT का काम क्या है दोस्तों। वहाँ पर IGBT जो है वो इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस की भांति काम करता है, क्योंकि फील्ड को वेरी करके अगर करना है तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, फील्ड ड्राइव या कंट्रोल जो है वो ज़्यादातर हम DC से ही यूज करवाते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सही करना होगा। अगला सवाल जो कि बार बार पूछा गया था एग्ज़ाम में, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव ज़्यादा बेहतर क्यों है। यानी अगर कोई मोटर हाई स्पीड वाली है, 3000 RPM पर चलने वाली है, तो वहाँ पर DC की अपेक्षा हम AC को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और इसका कारण क्या है कि हमें DC में किसी प्रकार के कोई ब्रश नहीं लगाने पड़ते हैं। जब ब्रश नहीं लगेगा तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कम्यूटेशन नहीं होगा, कोई स्पार्किंग नहीं होगी। डी उत्तर सही रहेगा, नो ब्रश एंड कम्यूटेशन। किसी ब्रश या कम्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होगी, हाई स्पीड के लिए वो बहुत बेहतर रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ से कि एक्स में जो एक्स से दर्शाया गया है इस भाग का नाम क्या है। दरअसल ये इन्वर्टर वाला पोर्शन है दोस्तों, जहाँ से मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा रही है। पहले AC है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले AC सप्लाई का सोर्स है, फिर डायोड लगा हुआ है यानी रेक्टिफायर है जिसने AC को DC कर दिया। उसके बाद में DC की बस बार है, फिर इन्वर्टर है जो DC को AC कर रहा है, फिर फाइनली AC की मोटर है जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये बीच वाला पोर्शन है जो ये क्या है, DC की बस बार है। इन्वर्टर कौन है, ये रहा।
एसी मोटर कहाँ है, ये रहा। रेक्टिफायर कहाँ है, ये रहा। और ये क्या है, एसी का सप्लाई सोर्स है। दोस्तों आसान से क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। जैसे ये देखो डिन रेल वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बार बार। कंट्रोल पैनल की जो वायरिंग होती है इसमें डिन रेल का काम क्या होता है। दोस्तों डिन रेल होती है एक ऐसे पीवीसी चैनल के जैसे लगाने की होती है, और इसका यूज करते हैं जब हमें कोई ओवरलोड, रिले, टाइमर, कॉन्टेक्टर यदि पैनल में लगाने हो तो हम डिन रेल लगाएंगे और इसके ऊपर सीधे कस देंगे। किसी प्रकार के कोई स्क्रू या पेंच लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डी उत्तर आएगा। स्क्रू के बिना कंट्रोल सामग्री लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और एक ये ग्रोमेट वाला कंट्रोल पैनल की कौन सी सामग्री आपको दिखाई गई है, तो ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, इसको ग्रोमेट बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको जल्दी ही रिपीट करवाएंगे। ये देखो ये रहा, यही है वो डिन रेल जिसकी मैं बात कर रहा था। कंट्रोल पैनल वायरिंग में इस एसेसरी का नाम क्या है, तो ये एसेसरीज डिन रेल ही कहलाती है। बिना स्क्रू के कॉन्टेक्टर, रिले ये सब लगाने के काम आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट डीसी कितनी होगी अगर इनपुट 24 है तो। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो इनपुट में 0.45 होता है। फॉर्मूला क्या है, VDC बराबर 0.45 इंटू VRMS। तो 24 को 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग 10.8 वोल्ट आएगा। डी उत्तर सही कर देना। मान लो यही क्वेश्चन आपका हाफ वेव की जगह फुल वेव का होता कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में 0.90 इंटू VRMS होता है, यानी लगभग ये अपना उत्तर जो है वो 21.4 के आसपास आता। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगला वीडियो जैसे ही आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ये वीडियो अपने ITI वाले दोस्तों को एक बार शेयर कर दो ताकि वो अगस्त सेशन में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अच्छे नंबर से पास हो सके। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।